अब बात करते हैं, अगर यही सूर्य आपका चतुर्थ भाव में बैठा है। अब चतुर्थ भाव में बैठा है तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ तो ये स्वय ग्रही हो गया, यहाँ तो ये अपने घर में बैठ गया, यहाँ तो ये सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद राजनीति माँ का सुख इस घर में बैठ गया। और हर ग्रह की एक नेचर होती है कि कोई भी ग्रह जब अपने स्थान पर बैठता है तो वो उस स्थान को बचाता है, ये यथार्थ सत्य है। इस घर में बैठता है तो उसको पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर सूर्य अब आपको प्रोटेक्ट करेगा और चतुर्थ भाव में रहने से आपको स्वाभिमानी बनाएगा, आपको क्रोधी भी बनाएगा। और जिन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट ये करता है चतुर्थ भाव, उन सब के सुख को बढ़ा देगा, सब्जेक्ट टू ये पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर किसी बुरे ग्रह का पापत्व नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर ये मजबूर हो जाएगा। एक आदमी अपने घर में बैठ के भी कई बार मजबूर हो जाता है। वो चाहता है मैं अपने घर में बैठा हूँ अच्छा फल करूँ, पर उसको करने नहीं दिया जाता। उसके साथ लोग गलत बैठ जाते हैं, करने नहीं देते। तो ऐसा भी होगा कि यहाँ पर अगर सूर्य पाप प्रभाव में आ गया तो ये कंडीशन लग जाएगी, दिक्कत हो सकती है, परंतु जबरदस्त रिजल्ट देगा। अगर अकेला बैठा है, स्वय राशि का होकर बैठा, परवाह नहीं करेगा, चाहे कितनी कठिनाइयाँ तो आएंगी, संघर्ष भी होगा, पर आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, ये 100% मैं आपको कह देता हूँ। एक प्रॉब्लम रहेगी, और वो प्रॉब्लम ये रहेगी कि जैसा मैंने आपको बताया कि सूर्य जहाँ भी बैठता है उस भाव को कमज़ोर करता है, उस भाव से संबंधित पीड़ा देता है। सूर्य मन पर बैठेगा तो मन को अशांत करेगा। आप कितना ही पैसा कमा लो, कितना ही धन आपके पास आप जोड़ लो, और अगर आप मन से प्रसन्न नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं हो। मन अगर आपका अशांत है तो कुछ भी नहीं। ऐसा एक व्यवहार देखने को जरूर यहाँ पर मिलेगा कि सब कुछ होते हुए मन अशांत रहेगा और माता के साथ में आपका मनमुटाव बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा वायु रोग, वायु विकार, ये आपके शरीर में घर बनाते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखते हुए आपको चलना होगा। अब मैं इस विषय को आगे बढ़ाता हूं। अब सूर्य अभी तक तो क्या थे, सिंह राशि से पीछे 4 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में, यानी कि बैक में थे। अब सूर्य चलेंगे आगे, अब गियर बैक गियर हट जाएगा, फ्रंट गियर लगेगा। अब यहां पर ये चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के पंचम में आ जाएंगे। सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन जमीन जायदाद की लॉर्डशिप लेकर के बुद्धि उन्नति संतान, यानी कि पंचम भाव में। और वहां कौन सी राशि है, 6 नंबर है। सूर्य के पास कौन सी राशि है अपनी खुद की, 5 नंबर, यानी कि आगे आ गए अब, और त्रिकोण में आ गए। पंचम भाव तो त्रिकोण का ही होता है, ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा इसको माना जाता है, क्योंकि पंचम भाव और नवम भाव इनकी महत्वता सबसे अधिक है। अब यहाँ पर ये पंचम में रहेंगे। इस घर में रहने से आपको बुद्धि से बहुत तेज बना देंगे, आपको उच्च व्यावसायिक शिक्षा का लाभ प्राप्त होगा, आप अपने निज पुरुषार्थ के द्वारा भूमि मकान सवारी आदि का सुख प्राप्त करेंगे, आप शीघ्र उत्तेजित हो जाएंगे, आप ज़्यादा काम को लटकाना पसंद नहीं करेंगे, आप डू एंड डाई वाली फिलॉसफी पे काम करेंगे, फटाफट करो, ख़त्म करो, टेंशन फ्री हो, न काम को नक्की करो। इसके अलावा आपको पुत्र कम और पुत्री ज़्यादा का योग बनता है। अगर पंचम भाव में यहाँ पर कन्या राशि में सूर्य बैठे हों और बुध का प्रभाव हो, शुक्र का प्रभाव हो या शनि का भी प्रभाव हो इस पंचम भाव के ऊपर, तो फिर ऐसे बच्चों को पुत्र संतान की कम प्राप्ति होती है और कन्या ज़्यादा होती है। इसके अलावा पंचम भाव में सूर्य के रहने से, मित्र राशि में रहने से अकस्मात धन लाभ प्राप्त होता है, और अकस्मात धन लाभ जुए से, सट्टी से, लॉटरी से, ऐसी चीज़ों से मिलता है। बस आपका बुद्ध और बलवान होना चाहिए, क्योंकि जिस 6 नंबर में सूर्य यहाँ पंचम भाव पर बैठेंगे, इस 6 नंबर का स्वामी बुध बनता है, और बुध भी बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। इसलिए बुध यदि बलवान हुआ तो ये आपके वारे न्यारे कर देगा, ये आपको बहुत ज़बरदस्त ऊंचाइयों पर लेकर के चला जाएगा। ऐसा कुंडली में योग बनता है। पंचम भाव पे बैठा है
भूलना मत। पेट का होता है, पेट पर बैठेगा तो पेट को खराब करेगा। मंगल केतु साथ में बैठ गया तो पेट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन करा देंगे, कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा देंगे, हर्निया का रोग दे देंगे। और स्त्री विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर आपकी कुंडली वृष लगन की है और आपका सूर्य पंचम भाव में बैठा है और शनि राहु का या केतु का प्रभाव आ रहा है और आप गर्भ अवस्था में हैं, गर्भावस्था में, तो आप अपने गर्भ का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जल्दी से गर्भ को पनपने नहीं देता, गर्भपात अबॉर्शन वगैरह करा देता है, 1 या 2 अगर मंगल केतु का प्रभाव हुआ साथ में तो। और शनि का प्रभाव हुआ तो शनि का नेचर है अलगाववादी, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। अब मैं आपसे बात करता हूं कि यदि यही सूर्य आपका छठे भाव में बैठ गया, यानी कि जहां पे लिखा है 7 नंबर, इस कुंडली को ध्यान से देखना, ये कुंडली आपके समझाने के लिए ही है। अगर इसी 7 नंबर में सूर्य बैठता है और ये घर है रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा, धन की हानि, अपयश, और जब इस घर में सूर्य देव बैठेंगे तो नीच के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है और 7 नंबर राशि तुला होती है, और तुला राशि में सूर्य अपने आप को कमज़ोर और नीच अवस्था में देखते हैं। इस वजह से आप उलझ जाओगे, आप फंस जाओगे, आपको भूमि का, मकान का, अब देखो भूमि मकान तो हमें हर जगह लेके चलना पड़ेगा, अपने साथ हर भाव में लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि मेन डिपार्टमेंट तो सूर्य के पास भूमि, मकान, जमीन, जायदाद का ही तो है। चतुर्थ भाव के ही तो स्वामी है सूर्य देव वृष लगन में। इसलिए इस आपके सुख में कमी आ जाएगी, आपके अकस्मात जो धन खर्च हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके बढ़ जाएंगे, आपको आर्थिक समस्या से जूझना पड़ेगा, आर्थिक उलझनें आपके जीवन में ज़्यादा रहेंगी, आपको अपने मातुल पक्ष में जैसे मामा से, मौसी से, इस तरफ के लोगों से आपको हानि उठानी पड़ सकती है। आपको अपने जन्म से दूर रह करके अपना भाग्य उदय करना चाहिए। जिस स्थान पर आपने जन्म लिया उसको आप छोड़ दो, उससे दूर चले जाओ तो आपकी उन्नति हो जाएगी। यदि सूर्य के साथ शनि का, राहु का अशुभ प्रभाव हुआ तो आप अपना नुकसान खुद करोगे। आप पुलिस केस मुकदमे में भी उलझ जाओगे, आप अभिमान के कारण झुकोगे नहीं, आप क्रोध आप में इतना रहेगा, ईगो आ जाएगी, और विशेषतः आपको छाती से, पेट से और वायु रोग आपके विशेष रूप से चिंता का, तनाव का यहाँ पर कारण बनेंगे। ये भी मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ, सूर्य नीच का है, और जब ये, और सूर्य 10 डिग्री पर परम नीच होता है, और जैसे ये 10 डिग्री को पार कर देता है तो ये अपनी जो नीच की डिग्री होती है उनको छोड़ देता है, फिर ये शत्रु राशि का फल देता है, क्योंकि तुला राशि तो शुक्र की है, तो शुक्र तो शत्रु है ही सूर्य के, पर नीच भी हो जाते हैं इस राशि में, तो इसलिए पहली 10 डिग्रियों तक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों ये है पार्ट 1, अभी ये पूरा पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसका सेकंड पार्ट हम आपके लिए लेकर के आएंगे और जल्द ही लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे 7th हाउस से लेकर के 12th हाउस तक सूर्य बैठेंगे वृष लगन में तो क्या फल देंगे। तो जुड़े रहिए, पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, वीडियो को अंत तक सुनिए। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, नमस्कार, धन्यवाद।